कहानी मेरी जुबानी वचन की। हमने आपसे पहले भी जिक्र किया है कि मनुष्य अपने सभ्यता और विकास के क्रम में धीरे धीरे किस प्रकार से आगे बढ़ता गया। समाज का स्वरूप बदला, उसके रहने के तरीके बदले और उसने पहाड़ की गुफाओं से संगमरमर के चट्टानों तक, जंगल की कंदराओं से शहरों के सभ्य और सबसे सुसज्जित नागरिक के रूप में अपने आप को सुशोभित किया। तो जाहिर सी बात है कि उसके बोलने का तरीका, उसके बातचीत करने का ढंग, सब कुछ बदलता गया। वचन भाषा के उसी हिस्से का एक छोटा सा भाग है। वचन यानी संख्या। तो मुझे ऐसा लगता है कि वचन अधिकतर अगर हम देखें तो इसमें हम भाषा में बहुवचन का ही प्रयोग होता है। और मेरे दिमाग में जो बातें समझ में आ रही है, हम समाज में रहते हैं, समुदाय में रहते हैं, अकेले रहना नहीं चाहते हैं और ये आदत हमने प्राचीन काल से अपने अंदर आत्मसात की है। एक ऐसी आदत है जो हम सबको शायद ये समझाने की कोशिश करती है कि हमें सबको मिल करके एक साथ रहना है। तो वचनों की इसी कहानी को हम अपने इस प्रस्तुति से आपके सामने लेके आ रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगी। खूब ध्यान से सुनिए और हाँ, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ये है मेरा टेक। थैंक यू। तो नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम पीपीटी में वो पूरा डिटेल आपके लिए लेके आएंगे, तो हम वो लेके आ चुके हैं आपके लिए। आज हम आपको बताने जाने वचन, वचन यानी संख्या। और सबसे कमाल की बात कि शब्द का एक ऐसा रूप जिससे उसके एक या उससे अधिक होने का बोध या ज्ञान होता है। हिंदी भाषा में इसी को हम, या हिंदी व्याकरण में इसे हम वचन कहते हैं। ये वही वचन है जो आपको एक से अनेक और अनेक से एक बनना सिखाता है। ये वही वचन है जो ये कहता है कि अगर लड़का एक वचन है तो बहुवचन में क्या होगा। ये वो बताता है कि अगर कहानी एक वचन में है तो कहानियां किस वचन में है। तो आइए ये पूरा डिटेल हम जानेंगे, पढ़ेंगे अपने अगले अंक में। टिल देन अच्छे से सुनिए इसे। फिर मिलता हूं। मैं फिर आ गया आपके पास ये बताने के लिए। नमस्ते, यस नमस्ते। सबसे पहले आपको नमस्ते की वचन जिसके दो रूप यानी दो प्रकार, एक वचन और दूसरा जो इसका प्रकार है, इसे हम कहते हैं बहुवचन। सुनने में बड़ा ही आसान है। क्या है? कुछ नहीं है। वचन एक संख्या है और इस संख्या के दो रूप है। एक है एक वचन, दूसरा है बहुवचन। लेकिन मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सिर्फ हिंदी भाषा में ही ऐसी बात है, साथ में अंग्रेजी, यहाँ पर वचन सिर्फ दो ही होते हैं। लेकिन यहीं पर अगर हम संस्कृत का जिक्र करें तो संस्कृत भाषा में वचनों की संख्या 3 हो जाती है। तो जी हाँ, ये एक वचन शब्द का एक ऐसा रूप या संज्ञा या सर्वनाम का ऐसा रूप जिससे उसके सिर्फ और सिर्फ एक होने का पता चले। जैसा, अरे जैसा क्या? लड़का, बकरी, बगुला। लेकिन शब्द का वह रूप जिससे उसके एक से अधिक होने का, एक से अधिक यानी दो या दो से ज्यादा, तो जब उसे एक से अधिक होने का पता चलता है तो वह कहलाता है बहुवचन। सिंपल है। जैसे लड़के, जैसे लड़का का लड़के, बकरी का बकरियां, कहानी का कहानियां। ठीक है? तो उम्मीद करता हूं कि एक वचन और बहुवचन का यह कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया हो।
मिलता हूं अगले एपिसोड में। थैंक नमस्कार। एक बार अपने इस अंतिम पड़ाव में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे वचनों से जुड़ी हुई वो तमाम छोटी लेकिन काम की बातें। और जैसा कि हम आपको अपने स्लाइड में दिखा रहे हैं, सबसे खास बात, हिंदी भाषा में हम अपनों से बड़ों का आदर करने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए, उनका रेस्पेक्ट करने के लिए बहुवचन का ही प्रयोग करते हैं। ध्यान रहे, हिंदी भाषा में, जो दुनिया की सबसे समृद्ध भाषाओं में से एक है, अगर आपने नोटिस किया हो तो जब भी हम अपने बड़ों से बात करते हैं तो हमारे बातचीत करने का सलीका, तरीका, सब कुछ बदल जाता है और हम उनका संबोधन बहुवचन में करते हैं। घर में आपने सुना होगा, कॉल बेल बजती है, अंदर से आवाज आती है, देखो बेटा कौन है। गेट से आवाज आती है, पिताजी आए हैं। ये अलग बात है कि आज भी हिंदी के कुछ ऐसे प्रयोग जो टूटे फूटे कर लेते हैं लोग, कभी जानकारी के अभाव में, कभी ज्ञान के अभाव में, या फिर कभी मुंह से निकल जाता है, जैसे पिताजी आया है। हालांकि ऐसे प्रयोग सही नहीं है, शास्त्र सम्मत नहीं है। तो अपने से बड़ों का आदर करने के लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया आज का हमारा लेसन नंबर 1। अब दूसरी बात करूंगा, हमने स्लाइड में दिखाया भी है कि बहुत से ऐसे शब्द हैं जो हमेशा और हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं, चाहे वो कैसा भी दिखे। जैसे हमने आपको अपने कक्षाओं में समझाने की कोशिश की है कि जब आपको आपके वॉलपेपर मिलते हैं, आप घर ले जाते हो जल्दी से फटाफट, तो आपके मम्मी और पापा दोनों में से कोई एक उस पर क्या करता है, हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर। तो जो हस्ताक्षर शब्द है, इसका सदैव और सदैव प्रयोग बहुवचन में होता है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। जब किसी बात पे रोना आ जाए, जब गुस्सा आता है, हम जब रोते हैं, जब आंखों से आंसू निकलता है, वो आंसू भी बहुवचन में होता है। और हाँ, दर्शन, ऐसे बोल देते हैं बहुत दिन हो गए यार दर्शन नहीं मिले, तो दर्शन जो शब्द है, फिलोसफी, दृष्टि, देखना, इसका प्रयोग भी बहुवचन में ही होता है। और अगली बात, कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा और हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। तो पता है वो कौन से शब्द हैं? हमने आपको समझाया था कि ऐसे द्रव्यवाचक संज्ञा, अरे वही संज्ञा का एक प्रकार, द्रव्यवाचक संज्ञा या फिर भाववाचक संज्ञा, इनका प्रयोग हमेशा 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 एक वचन में ही होता है। आज ही तो होती आजकल बारिश का पानी, कमाल की बात है ना, बारिश और पानी, ये दोनों ही शब्दों का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। और वो जिस रात में या सुबह स्कूल जाने से पहले आप सबको नाक पकड़ के दबा के मम्मी पापा बोलते नहीं जल्दी से दूध का गिलास पी जाओ, तो दूध यानी बारिश, पानी, दूध, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका हमेशा और हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है। और क्यों? क्योंकि ये भाववाचक संज्ञा है या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा